आज मैं आपको बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पर ये दो चीज़ें आज आपको दो मैं आपको स्टोरियाँ जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि वो स्टोरियाँ, वो कहानियाँ और वो FIRs जो दर्ज हुई हैं उनके मतलब बात करें, तो उससे पहले ये देखें उन दो लोगों को जो एक कौमी असम्बली की मेंबर हैं, शनीला रूथ, जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क से मैं पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज हूँ, और अपने बेटे को उसने, अपनी बहू को अमेरिकन नेशनैलिटी दिलाई उसने। ये भी बस कुछ दिनों की बात है, और ये था उसका भयानक और बदनमा उसका चेहरा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और वो क्या लोगों को मैसेज दे रही है कि जी पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क से महफूज है, मेरे लिए, उसके लिए महफूज है होगा। तो एक तो ये बात करेंगे, और दूसरे जो उसके साथ वो जो मोहतरमा हैं, उन्होंने तो जो कहा सो कहा, अपनी बहू को तो नेशनैलिटी दिला दी अमेरिका की, और जो दूसरा शख्स है उसको क्या प्रॉब्लम है, जो एक मजहबी नाम नहाद एक फ्राडियों का दुनिया भर का एक लुटेरा है जिसे लोग अनवर फजल कहते हैं, जिसका बाप एक ये क्या बताऊं सेक्स की दवाइयाँ बेचने वाला एक हकीम था, और वो बड़े जनाब उसने कहा कि जी यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप लिबर्टी कॉर्नर मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं, तो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और अभी तक जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने, बहन भाइयों ने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली जो ताज़ा सूरत हाल है कि मसीहों के ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, और ये जो एक फ्राडिये हैं सियासत में भी, चूँकि उनको किसी ने वोट नहीं दिए, वो पहले वो MPA थी, फिर वो MNA बन गई, और देखें वो खुदा से डर नहीं रही, खुदा से माफ़ी नहीं मांग रही कि खुदा ने उसको एक झटका दिया, वो पैरालाइज्ड हो गई। तौबा करनी चाहिए इंसान को, और बड़ी मुश्किल से उसने वो रिकवर किया अपने आप को। उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन चूँकि वो दूसरों की बेटियों को तो बेटी नहीं ना समझते। आप ये देखें, और वो जो दूसरा शख्स जो है कि पूरा यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है, और 681 वोट पूरे 27 कंट्रीज़ ने, 27 कंट्रीज़ ने ये कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी मौजूद है, वहाँ पे लोग जेलों में है और उनके साथ ज़्यादती होती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं परसिक्यूशन भी होती है। और वो कह रहा है जी बात को, छोटी बात को बड़ा करके ये बताते हैं, जो ये बातें फैलाने वाले हैं जी, वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो सारे मुसलमान तो जी हमारे बड़े सारे दोस्त हैं जी, वो हमारे बड़े हमारे भाई हैं जी। तो उनके लिए मैं उनको शर्म दिलाना चाहता हूँ, और ये करना चाहता हूँ दोनों को, एक बार लाख दोनों पर ही। आगे समझ यार, कुछ इंसान के बच्चों देखो ये उकाड़े में क्या हुआ है 14 तारीख को, इस 14 मई को 3 दिन पहले वहाँ पे क्या क़यामत बर्पा हुई है। उन्होंने बेटियों को, बेटों को, माँओं को, बहनों को उन्होंने ज़ख्मी किया है, और उन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं वहाँ पे, और ये है उसकी FIR भी। किसी को ये ना शक हो कि ये ऐसे बात कर रहा है, कुछ सुनी सुनाई कहानी सुना रहा है, ये थाना सदर उकाड़ा की ये है। और ये आप बात समझ लो कि सीनियर स्टेशन असिस्टेंट उकाड़ा, थाना सदर उकाड़ा, वहाँ पे ये FIR दर्ज हुई है, और इसमें उन लोगों ने ये कहा है कि वो क्या कर रहे थे, और वहाँ मुख्तलिफ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इस वाक़या को बुलाने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग वहाँ पड़े हैं, आपने वो दिखी वीडियो, और जिन लोगों, हम तो देख नहीं सके यार, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की उंगली टूटी हुई है, किसी पे उन्होंने औरतों तो बेचारी कुछ दिखा नहीं रही, उन पर उन्होंने क्या जुल्म किया, किस तरह उन्होंने जीना चपटी की है उनके ऊपर। और ये कहते हैं दोनों कि पाकिस्तान में कोई मसला है ही नहीं। तो आप सब यार जो मुझे सुनते हो, क्या आपके दिल में, आपके ज़हन में ये बातें नहीं आती कि ये क्या असर होता है। अब होता यह है कि वो बेचारे चर्च की सफाई कर रहे थे, चक नंबर 5AL में, उकाड़ा के ये नज़दीक गांव है, वहाँ कैथलिक चर्च है, ये रोमन कैथलिक चर्च तो चर्च है यार, इंसान तो इंसान है, वो किसी भी
डिनोमिनेशन से तल्लक रख रहा है, जो मसीह के नाम से कहला रहा है, वो तो मसीह है। और आप लोग मसीही लोगों की नुमाइंदगी करते हो, करोड़ों डॉलरों का खेल खेल रहे हो और इनके नाम पे। तो कुछ शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। और आप ये कहते हो आज जब आपका दिल करता है किसी फॉरेनर के साथ, किसी डेविड के साथ, और उसकी तो जो हो रही है वो तो एक अलग कहानी है ना, जो शख्स की हो रही है, जिसने इसने कहा कि जी वहाँ यहाँ तो बड़ा जी, उसने सवाल किया, वो इसको पूछ रहा है कि ये बता। और ये शख्स, ये अनवर फजूल जो है, बड़ा अपने आप को लैंडलॉर्ड बना के बैठा हुआ, लटेरों का आईजी, दुनिया भर का फराडिया। वो ये जनाब क्या वो कह रहा है जी कि मैं तो जी बड़ा, वहाँ यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। और ये जो हुआ है अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 14 तारीख को, इसका कौन जिम्मेदार है? उकड़ा में जो है, उन्होंने खींच खींच के लड़कियों को, यंग लड़कियों को, उनको बेइज्जत किया है। काश शनीला रूद ये तेरी बेटी वहाँ पे होती, जिसका बाजू टूटा है, किसी का लेफ्ट किसी का राइट, ये अनवर फजल तेरी बेटी होती तो तुझे समझ आती। तो ये तो FIR अब उन्होंने वहाँ की इंतजाम लोगों ने, चर्च के ताकत ने, सब लोगों ने मिलके, तो कि ये खबर चली गई थी, तो वो तो दर्ज ही नहीं कर रहे थे FIR, उकाड़ा थाने के लोग। और वो लोग जानते हैं कि वहाँ इस ज़िले में क्या असर होता है। और दूसरा, अब ये ख्याल करें कि किस तरह मसीही कौम की औरतों को, बच्चियों को किस तरह जलील और ख्वार किया जा रहा है। ना कोई सियासी लीडर वहाँ पे है, ना मजहबी को, तो आप हाल ही छोड़े ना। वो तो चंद रुपयों के लिए, चंद टकों के लिए किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के लिए, पैसों के लिए। और वो कह रहा है एक शख्स कि जी 1.4 मिलियन, और ये पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे इतने लोग आ सकते हैं। कराची के स्टेडियम में भी मैक्सिमम 30,000 के करीब लोग आते हैं। और ये क्या एक, ये मज़हब के नाम पे ये तुम क्या क्या कार्ड खेल रहे हो। और वो जो खतून है, जो सतरी बतरी हुई हैं, वो 30 जून 1953 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 30 जून 1953 की, और सतरी बतरी हुई है। तो छोड़, ये क्या तुम्हारे जनाजे हैं ये, तुम या कुर्सियाँ हैं ये, किस धंधे में पड़े हुए हो? ना तुम किसी की मदद करते हो, ना हर रोज़ कोई ना कोई नया काम हो जाता है। तो ये जनाब ये FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी इंसाफ के लिए उन लोगों को बेचारों को क्या क्या धक्के खाने पड़ेंगे, क्या क्या उन पे जुल्म होगा, ये एक अलग कहानी है। अब मसला है जी कि वो चर्च की सफाई कर रहे थे, और वो उन्होंने जनाब लोगों ने आके, उन बदमाशों ने, उन दहशत पसंद गर्दों ने, और वो जो इंतहा परस्त हैं, वही है TLP वाला सारा ग्रुप है। उन्होंने कहा जी हमारे तो आपने कपड़े गंदे कर दिए हैं जी, बंद करो। और फिर वो चले गए, और फिर मसल्ला होकर आ गए, और फिर अगले दिन आ गए 15 को भी। यार ये अंदाज़ा, उनके घरों से आके उनको खींचा और उनकी बेइज्जती की, औरतों की, बच्चों की। तो ये है इंसाफ, और ये है तरीक़े इंसाफ, ये है पाकिस्तान के अंदर कानून। तो ये तो अभी मैंने बताया सिर्फ पंजाब का असर जो है, पंजाब के अंदर ये हो रहा है। तो अभी जो पसमानदा सूबे हैं जैसे कि सिंध है, तो उसकी भी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या हशर हुआ है। एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि वो पंजाब की बदरजा बहुत ही ज़्यादा पसमानदगी वहाँ पर पाई जाती है सिंध के अंदर। और ये वाक़या हुआ है सखर में। और वो कौन लोग हैं कि एक क्रिश्चियन लड़की जो है बेचारी, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, और वो क्रिश्चियन है। उसका जुर्म ये है कि वो क्रिश्चियन है, और उसका नाम है शेंजा मसीह। उसको अगवा किया जाता है। लेकिन ये देख लें FIR दर्ज हुई है, ये वो भी मैं बताऊंगा किस ज़ोर से, किस ताकत के ज़रिए ये FIR दर्ज हुई है। चूँकि ये सिंधी में है और मैं सिंधी बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन इंग्लिश में मेरे पास इसका कुछ जो मैं उर्दू में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो ये इस यंग लड़की एक बेचारी क्रिश्चियन, और इसकी उम्र है 14 साल, नाम इसका शेंजा है। और ये अगवा होती है 15 यानी कि 2 दिन पहले 15 मई 2021 को, 15 मई 2021 को। और ये आफ्टरनून के बाद इसका ये वाक़या सारा हुआ है। और ये इसका केस क्या है कि ये 14 साल की है, उसे एक लड़का जो कि मुस्लिम है, सिंधी है, और वो बड़ा एक किसी शायद किसी वडेरे का होगा, तो वो उसको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। और उसे यार अंदाज़ा करें, उससे ज़बरदस्ती कह रहा है, जो एक बहुत ही एक मसला यार, केस ऑफ फोर्सली कन्वर्शन का जो केस है वो
आप समझें ये उस पर करने जा रहा है वो, और उसको करके दिखाता है, वो उसको फोर्स करता है, और उसके साथ ये जो है अंडर एज की जो मैरिज है, जो अगवा होता है, वो उसमें ये सारी ये दर्ज हुई है FIR। तो ये है जी मिनिस्टरों का ये आलम, और ये है मजहबी लीडरों का आलम। काश अनवर फजल ये तेरी बेटी होती 14 साल की जो है, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, दिखाऊंगा मैं, और उस लड़के की तस्वीर भी है। और जिस मर्द मुजाहिद ने ये काम किया है सखर में, ये बेचारी, उसके वालिद का नाम फ़कीरा मसीह है, और वो एक कांटा मैन है, वो जो रेलवे स्टेशन के बेचारे एक कांटे वाले होते हैं वो है, और वो कॉलोनी है रेलवे की कॉलोनी में, वो वहाँ पे बेचारे रहायश पजीर हैं, जो रेलवे की कॉलोनियाँ होती हैं मज़दूरों की, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें रहते इंतहाई गरीब लोग हैं, और जो इन्होंने हशर किया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी बोलने वाला नहीं है, और किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की कि जाकर FIR जो है वो दर्ज करा दे। लेकिन एक जो हमारा एक बहुत ही एक नौजवान जंग जो दर्द रखता है मसीहों की, उन्होंने उसको आगे बढ़े वो, और वो उनको हम सलाम पेश करते हैं, जिनका नाम प्रोफेसर नईम सादिक साहब है, और वो वहाँ पे उन्होंने नुमाइंदगी ज़ाहिर की है, उन्होंने अपना आप दिखाया है, और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी सखर के प्रेसिडेंट हैं, क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के। उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से वो FIR जो मेरे हाथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, वो दर्ज होती है। लेकिन अफसोस ये है कि ये जो हमारे लीडर हैं, ये मैं आपको तस्वीर भी मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, लेकिन ये मैं भी दिखा रहा हूँ, इस शख्सियत को किसी शख्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने अपने तल्लुकात पर गवर्नमेंट जॉब करते हुए, गवर्नमेंट मुलाजिम होते हुए, एम्प्लॉय होते हुए, इन्होंने सारी स्ट्रगल की, और जाकर ये FIR दर्ज होती है। अब आगे क्या होता है, ये तो अभी एक और कहानी है, एक नई कहानी बनेगी, तो पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे मसीही लोगों के साथ। और ये जो मजहबी लुटेरे और मजहबी फ्राडिये और ये जो सियासतदान, अब ये शनीला रूद का वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, पाकिस्तान है ना वो, तो काश वो उसकी बेटी होती जो 14 साल की बेचारी है, शिंजा मसीह है, और उसका बाप जो फ़कीरा मसीह है, वो फ़कीरों की तरह दर दर के धक्के खा रहा है। और वो लड़की के साथ अब क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, क्या कुछ होगा, ये तो एक और कहानी है ना, इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, क्या इसके। लेकिन इन बेशर्मों को, इनके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है। वो क्या ख्वाजा आसफ कह गए थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कहा था। लेकिन ये ना मसीही हैं, ना इनका मसीहत से तल्लक है, और ना ये मसीहों के लिए कोई काम करते हैं, ना दर्द रखते। ये डॉलरों के लिए, पैसे के लिए, हुकूमती ओहदों के लिए हर वक्त हम तनगोश रहते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन लोगों से आप जागें, जाग जाएं, जो काड़े का वाक़या हो या ये सखर का वाक़या हो, तो आप समझें वहाँ उन्होंने बेटियों के साथ क्या अशर किया, लड़कों के साथ क्या अशर किया, उनको कितना मारा, किस तरह बुज़ुर्गों को उन्होंने बेइज्जत किया। तो ये सखर में देखें, उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। और ये शख्सियत जो थी, एक सरकारी एम्प्लाई हैं, गवर्नमेंट के हैं, इनके वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है, वो उस प्लेटफार्म से जाकर उन्होंने अपने सोर्सेज को इस्तेमाल कर वो दर्ज उन्होंने करवा दी वहाँ पे FIR। अभी रिज़ल्ट क्या निकलता है ये तो अभी कुछ नहीं पता ना। तो इस बात को आप समझें, इनसे जान छुड़ाएं। और जो बंदा बोल सकता है, जो लिख सकता है, जो कुछ भी को फ़ोन कर सकता है गवर्नमेंट को, दुनिया के किसी भी अदारे को जो ह्यूमन राइट्स पे काम करता है, जो इंसानों के लिए काम करता है, जो मसीहों के लिए काम करता है, उन तक अपनी आवाज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लिबर्टी कॉर्नर में अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, अजीज़ों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और कोई मुश्किल ना हो। जो ही अपलोड होती है गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, आपको उसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ताज़ा तरीन मालूमात से आगाही हासिल करते रहें। परवेज़ रोशन आपको फिर एक बार सलाम पेश करता है और आपका शुक्रगुजार है कि आप मेरा वीलॉग देखते हैं। वो तमाम मुश्किलात जो पाकिस्तानी मसीहों के ऊपर, दुनिया के मसीहों के ऊपर वो जो बर्दाश्त कर रहे हैं, बेचारे दुख में हैं, जो इस परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं, मैं आपको आगाही देता रहता हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सलामती से रहें। और इनके ऊपर, शनीला रूद के ऊपर और अनवर फजल के ऊपर एक बार ऐसे करके लानत ज़रूर भेज दें। थैंक यू वेरी मच।